अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे राज पर बात करेंगे जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रूह का नूर है, दिल का सुकून है और जिंदगी के अंधेरों में एक उजाला है। आज हम बात करेंगे उस कलमे के बारे में जो जुबान से निकलता है मगर अर्श तक चला जाता है। वो है दरूद शरीफ। सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो जिक्र है जो रूह को जगा देता है, जिससे तकदीरें तक बदल जाती हैं। जब आप दरूद पढ़ते हैं, फरिश्ते क्या करते हैं? जब आप सिर्फ एक बार भी दिल से दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो एक फरिश्ता वो दरूद लेकर हजरत मोहम्मद तक अर्श से पहुंचता है। हदीस शरीफ में आता है, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। और एक और हदीस में है, जब तुम मुझ पर दरूद भेजते हो तो फरिश्ते उसे लेकर मेरे पास आते हैं। सोचिए दोस्त, आपकी जुबान से निकले हुए चंद अल्फाज कैसे सीधा उस मुबारक दरबार तक पहुंचते हैं। दरूद पढ़ते वक्त क्या रूहानी असर होता है। जब इंसान मोहब्बत से, तवज्जो से दरूद पढ़ता है तो दिल के अंदर कुछ अजीब सी गर्मी, एक सुकून और एक नूर पैदा होता है। एक, दिल का बोझ हल्का हो जाता है, जैसे कोई दर्द किसी ने छीन लिया हो। 2, आंखों से आंसू बहते हैं, मगर ये गम के नहीं बल्कि इश्क और रूहानी लुत्फ के आंसू होते हैं। 3, दुनिया की आवाजें दूर लगने लगती हैं और इंसान अल्लाह और उसके रसूल की तरफ खिंचता चला जाता है। 4, एक बेपनाह सुकून उतर आता है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं, जो दरूद में डूब गया वो अपनी फितरत से मिल गया। दरूद और रसूल का मुकाम। दोस्तों, रसूल अल्लाह सिर्फ एक शख्सियत नहीं है, वो एक मकाम है। और जब आप दरूद पढ़ते हैं तो आप उस मुकद्दस मकाम से रूहानी रिश्ता बना रहे होते हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, दरूद वो पुल है जो इस दुनिया को आलम ए मलकूत से जोड़ता है। एक वाक़िया मौलाना रूमी और दरूद शरीफ। एक बार मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, इतना दरूद पढ़ने से क्या फायदा होता है? मौलाना मुस्कुराए, आंखों से आंसू बह निकले और बोले, मैं एक बार अंधेरे में था, खोया हुआ महसूस कर रहा था। तब सिर्फ दरूद था जिसने मेरी रूह को फिर से रोशनी में ले आया। और फिर कहा, जो शख्स दरूद में जिंदगी तलाश करता है उसका दिल कभी मुर्दा नहीं होता। दरूद का असर आपकी तकदीर पर। दरूद सिर्फ इबादत नहीं है, ये एक वजीफा है जो तकदीर को बदल सकता है। हदीस में आता है, तुम्हारा दरूद क़यामत के दिन मेरे लिए सिफारिश बनेगा। और बुजुर्गों ने फरमाया, अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो दुआ से पहले और बाद दरूद पढ़ो। दुआ अर्श को चीर देती है। दरूद वो चाबी है जो बंद नसीबों के ताले खोल देती है। जब आप दरूद पढ़ना भूल जाते हैं, कभी कभी हम इतनी दुनियादारी में उलझ जाते हैं कि दरूद भूल जाते हैं। फिर महसूस होता है दिल बेचैन है, दुआओं में असर नहीं, सुकून कहीं खो गया है। ये सब इसीलिए क्योंकि हमने जिक्र मोहब्बत छोड़ दिया होता है। इसलिए दोस्त, अगर सब कुछ भूल जाओ तो दरूद शरीफ मत भूलो। औलाद, रोजी और सुकून के लिए दरूद। अगर आप औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं तो दरूद शरीफ जरूर पढ़ें। जो शख्स अपनी औलाद के लिए दरूद के साथ दुआ करता है उसकी नस्लें नूरानी होती हैं। रोजी में बरकत चाहते हो? हर सुबह 11 बार दरूद पढ़कर अपने काम पर निकलो और देखो कैसी बरकत बरसती है। एक रात में 1000 बार दरूद रूहानी तजुर्बा। एक बुजुर्ग का वाकया है, मैंने एक रात तहज्जुद के वक़्त 1000 बार दरूद पढ़ा और मेरे कमरे में रोशनी फैल गई। दिल को ऐसा सुकून मिला जो सारी जिंदगी कभी महसूस न हुआ था। जज्बाती आखिरी बातें, आज से दरूद को आदत बना लो। आज से अपने दिल से एक वादा करो, सुबह उठते ही 11 बार दरूद,
हर नमाज के बाद 33 बार, सोने से पहले 100 बार। शायद यही अमल हमारी जिंदगी बदल दे। शायद यही अमल हमें रसूल के करीब ले जाए। दिल से अपील, मोहब्बत का इजहार करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी रूह को सुकून मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। याद रखो, दरूद मोहब्बत का सबसे खूबसूरत इजहार है। खुदा हाफिज मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला आपके दिल को दरूद की बरकत से रोशन करे, आपको दुनिया और आखिरत में सुकून दे और कयामत के दिन रसूल का दीदार नसीब करे। आमीन। खुदा हाफिज। और मिलते हैं